हाय फ्रेंड्स। मैं सी इरफान अहमद एक बार फिर से आपको हेल्प करने आया हूँ अकाउंटिंग में। मैंने एक वीडियो शेयर किया था डेथ ऑफ पार्टनर फुल अकाउंटिंग के ऊपर। आज मैं आपका वीडियो शेयर कर रहा हूँ पार्शियल अकाउंटिंग के ऊपर डेथ ऑफ पार्टनर में। जैसा कि मैंने कहा कि पार्टनरशिप डिफिकल्ट नहीं है, एडमिशन डेथ रिटायरमेंट सिंपल है। एंड ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्जाम नजदीक है तो स्टूडेंट को ज्यादा डाउट होता है कि फॉर्मेट क्या होगा, अकाउंटिंग कैसे होगी, रेशियो कैसे एडजस्ट करना है। तो आप सिंपल कंसेप्ट याद रखना। मैंने पहले भी बताया कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में पार्टनर आएगा, पैसा लेके आएगा डेबिट साइड, गुडविल भी आएगा डेबिट साइड। लेकिन हाँ, रिटायरमेंट उल्टा है और डेथ भी उल्टा है। तो रिटायरमेंट और डेथ में पार्टनर चाहेगा, उसको गुडविल देना पड़ेगा क्रेडिट साइड, उसको प्रॉफिट भी देना पड़ेगा क्रेडिट साइड, कैपिटल भी देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, रिटायरमेंट एंड डेथ में सिर्फ एक फर्क है कि रिटायरमेंट प्री डिसाइडेड होता है, प्री प्लान्ड होता है स्पेसिफिक डेट पे। लेकिन डेथ अनसर्टन होता है। यानी अगर बीच में उसका डेथ हो गया तो उस दिन तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन सकता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस साल में एक ही बार बनेगा, ईयर एंड पे। अगर बीच में किसी का डेथ हो गया तो उस डेट तक उसके घर वाले बोलेंगे हमारा प्रॉफिट का हिस्सा दो। तब हमको बीच में प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाने नहीं मिलेगा। तो एक टेम्पररी अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, और वो ईयर एंड पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हम एक प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालने वाले हैं। तो डेथ में दो वर्किंग करनी पड़ती है कि जिसका डेथ हुआ उसके घर वाले को गुडविल कितना कैलकुलेट करके देना है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस यानी कि जो प्रपोर्शनेट प्रॉफिट है उस डेट तक का, वो प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे रहा है। तो हम दो वर्किंग बनाएंगे। पार्शियल अकाउंटिंग में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और जिसका डेथ हो गया उसका कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो मैं आपके साथ 2023 का क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, देखना अकाउंटिंग डिफिकल्ट नहीं है, अकाउंटिंग बहुत आसान है, और वर्किंग नोट भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। कुछ स्टूडेंट मान लेता है कि डेथ ऑफ पार्टनर में वर्किंग नोट हार्ड है, ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं होगा। आपका डेथ ऑफ पार्टनर बहुत सिंपल है, आप आराम से मैनेज कर सकते हो। ठीक है। चलो तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ 2023 का, आप ध्यान से देखना 2023 का क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, आप बिल्कुल ये मत मानना कि क्वेश्चन आपका हार्ड होगा या बोर्ड का क्वेश्चन कुछ अलग आने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। चलो तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन रीड करके अंडरलाइन कर दूंगा, आप देख लेना कैसा रेशियो रहेगा। जय, अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इनका रेशियो दिया है 2:2:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 इज एज फॉलोस। बैलेंस शीट दिया है। कैपिटल में जय, अजय और विजय। लायबिलिटीज की पोस्टिंग क्रेडिट होती है, एसेट की पोस्टिंग डेबिट होती है। या लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट, पैसा जाने वाला, एसेट मतलब डेबिट, पैसा आने वाला है। ठीक है। हमको विजय का कैपिटल रिकॉर्ड करना है, जनरल रिजर्व ये तीनों पार्टनर को देना होता है। ये हमारी लायबिलिटीज, ये हमारा एसेट। विजय डाइड ऑन 1 जुलाई 2020। इसका जो डेथ हुआ है ना 1 जुलाई पे हुआ है। याद रखना बैलेंस शीट की डेट क्या दी थी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 3 महीने का हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जुलाई का पहला दिन नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे जो वर्किंग करूंगा ना, कितने महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाला हूँ, 3 महीने का। मुझे 3 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 महीने का प्रॉफिट अप्रैल, मई, जून। ठीक है। ये हमारा एक वर्किंग नोट का पार्ट होगा कि 3 महीने का प्रॉफिट किस बेसिस पे निकाला जाए। एक्चुअल अकाउंटिंग तो आप 3 महीने की कर नहीं पाओगे। डेप्रिसिएशन, आरडी, अदर एडजस्टमेंट आप कर ही नहीं सकते। तो हम एस्टिमेट करेंगे कि 3 महीने में कितना प्रॉफिट होगा, उसके लिए क्वेश्चन बोलेगा कि बेस क्या रखना है। ठीक है। बिल्डिंग वॉज रिवेयर एट 60,000, तो मैं बिल्डिंग पे एक स्टार दे देता हूँ, इस पे एडजस्टमेंट है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स 5,000 है, मैं डेटर्स पे एक स्टार दे देता हूँ। फर्नीचर को रीवैल्यू किया 35,000, मैं फर्नीचर पे एक स्टार दे देता हूँ। तीनों पे स्टार है। ड्रॉइंग ऑफ विजय अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू 12,000। ड्रॉइंग डी से आता है, डेबिट साइड आ जाएगा पार्टनर के। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000 है, ये भी जहां पे ड्रॉइंग होगा वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा। हाँ, इंपॉर्टेंट होगा एडजस्टमेंट 5 एंड एडजस्टमेंट 6। विजय शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज। कितने साल का गुडविल लेने बोला है, 2 years ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। कितने साल का प्रॉफिट दिया उसने, 5 साल का। एक में 60, 50, 80, 1 लाख, 1,20,000। तो हम 5 साल का एवरेज निकाल लेंगे, उसके बाद गुडविल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा गुडविल 2 साल का मिल जाएगा। Adjustment 6 है the deceased partner share of profit up to the date of death calculated on the basis of average profit of last 2 years। कितने साल का प्रॉफिट लेने बोला है, लास्ट 2 years। तो उसका जो प्रॉफिट है अप टू द डेट ऑफ डेथ, सिर्फ 1 साल का नहीं, बोलता है कि 2 साल को टोटल करो और देखो ऑन एन एवरेज 1 साल में कितना बनता है। उसके हिसाब से हम 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है। हाँ, पूछा है प्रिपेयर वर्किंग ऑफ प्रॉफिट है, दूसरा है शेयर ऑफ गुडविल है, एंड तीसरा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम वर्किंग नोट अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं पहला वर्किंग निकालूंगा गुडविल के ऊपर, और जो सेकंड मेरा वर्किंग आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस पे। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो वर्किंग। ठीक है।
चलो तो मैं वर्किंग बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद हम फेयर आंसर पे आ जाएंगे। पहले आप वर्किंग देख लेना कि वर्किंग कैसे बनेगा। सबसे पहला मैं नोट बनाऊंगा, वर्किंग नोट वन गुडविल के ऊपर। मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट वन गुडविल। हम गुडविल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वर्किंग नोट का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। 5 साल का प्रॉफिट दिया तो मैं लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। देखो पहले साल में मेरा जो प्रॉफिट दिया है 60,000, मैं लिखूंगा 60,000। सेकंड ईयर में मेरा प्रॉफिट दिया है 50,000। थर्ड ईयर में मेरा प्रॉफिट दिया है 80,000। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट दिया है 1 लाख। एंड फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट है 1,20,000। अगर मैं टोटल मार लूं तो 5 साल का प्रॉफिट कितना आएगा? 4,10,000। ये मेरा 5 साल का प्रॉफिट है। हाँ, 5 साल के प्रॉफिट में से अब मुझे एवरेज निकालने का है कि डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एवरेज इक्वल टू, एवरेज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 4,10,000 डिवाइड बाय 5। तो मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 का टेबल पढ़ूंगा। 5 8 सा 40, एक बचेगा 10, 5 2 सा 10, 82,000। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट 5 साल का कितना होगा? 82। हाँ, मुझे गुडविल कितने साल से मल्टीप्लाई करने बोला है? 2 इयर्स परचेस। तो मैं लिखूंगा आगे गुडविल इक्वल टू, गुडविल इक्वल टू, देख लो ये मेरा 82,000 एवरेज प्रॉफिट है। मुझे 2 साल का गुडविल कैलकुलेट करना है। तो 82,000 मल्टीप्लाई बाय 2। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 200, 200, 200, 2 2 सा 4 एंड 2 8 सा 16, 1,64,000। ये पूरे बिजनेस का गुडविल आ गया 1,64,000। हम पूरा पैसा उठा के विजय के रिलेटिव्स को नहीं दे सकते। उसका शेयर याद रखना 2:2:1, यानी उसका सिर्फ कितना हिस्सा है? एक। मैं सिर्फ एक हिस्से का उसको गुडविल देने वाला हूँ। तो मैं अगली लाइन जो लिखूंगा वो मेरी इंपॉर्टेंट है, विजय शेयर इक्वल टू। यहाँ लिख रहा हूँ विजय शेयर इक्वल टू 1,64,000 टोटल बिजनेस का गुडविल है। तो मैं लिखूंगा 1,64,000 डिवाइड बाय 5। रेशियो 2:1 मैं लिख देता हूँ। रेशियो क्या दिया? 2:2:1। इसका सिर्फ एक हिस्सा है, 5 हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा। तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा। 5 3 सा 15, एक बचेगा 14 बनेगा। 5 2 सा 10, 4 बचेगा 40 बनेगा। 5 8 सा 40। तो जो विजय का गुडविल आएगा वो सिर्फ कितना आएगा? 32,800। ठीक है। तो ये वर्किंग नोट वन मैंने बना दिया गुडविल के ऊपर। मुझे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी कैलकुलेट करना है कि 3 महीने का कितना प्रॉफिट हुआ। तो मेरा अगला जो वर्किंग आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में, मैं लिखूंगा सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। मुझे एवरेज जो लेने बोला है ना, 2 साल का एवरेज लेने बोला है, तो मैं लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट 2 साल, लास्ट 2 इयर्स बोला है। तो यहाँ पे सेकंड लास्ट ईयर में 1 लाख है और 1,20,000 है। तो मैं लिखूंगा 1 लाख और 1,20,000। ये दोनों का अगर मैं टोटल कर लूं तो हो गया 2,20,000। अच्छा, ये जो 2,20,000 है ये 2 साल का है। अगर मुझे एवरेज करना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। तो मैं इसके नीचे लिखता हूं एवरेज इक्वल टू, एवरेज इक्वल टू मैं कैलकुलेट करूंगा 2,20,000 डिवाइड बाय 2। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 1,10,000। ऑन एन एवरेज एक साल का प्रॉफिट कितना निकल रहा है? 1,10,000। ठीक है। अब ये जो 1,10,000 है ना, ये 12 महीने का प्रॉफिट है। मुझे 3 महीने का चाहिए। अगर ये 12 महीने का प्रॉफिट है तो मुझे समझ में आता है कि 6 महीने का चाहिए। तो मैं इसका आधा कर दूं। 1,10,000 का अगर मैं आधा करूं तो कितना बनेगा? 55,000। मुझे 6 महीने का नहीं, डेथ 3 महीने में हुआ है। तो मुझे कितने महीने का प्रॉफिट चाहिए? 3 महीने का। तो अगर मुझे 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए तो मैं 55,000 का आधा कर दूंगा। देखो 5 का आधा करूंगा, 2 2 सा 4, एक बचेगा 15 होगा। 2 7 सा 14, एक बचेगा 10 होगा। 2 5 सा 10। तो जो 3 महीने का प्रॉफिट निकलेगा ना, कितना प्रॉफिट निकलेगा? 27,500। मैंने पहली वीडियो में कैलकुलेशन दिखाया था, आपको 3 महीने का निकालना है तो 1,10,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 कर सकते हो। बट ये आसान है कि एक साल का 1,10,000 है, 6 महीने का 55 हुआ, 3 महीने का 27,500। हाँ, फिर से याद रखना ये पूरा प्रॉफिट उठा के विजय के रिलेटिव्स को नहीं जाएगा। इसमें इसका जो हिस्सा है वो सिर्फ कितना हिस्सा है? एक हिस्सा। तो मैं डिवाइड बाय 5 करूंगा। तो मुझे लास्ट लाइन जो लिखनी पड़ेगी, विजय शेयर इक्वल टू 27,500। मैं लिखूंगा 27,500 डिवाइड बाय 5।
पांच से डिवाइड करता हूँ, 5 5 सा 25, दो बचेगा 25, 5 5 सा 25। तो विजय का जो शेयर निकलेगा ना, सिर्फ कितना शेयर निकलेगा, 5,500। ठीक है। तो दो नोट अच्छे से याद रखना, एक गुडविल कैलकुलेट करना है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। बाकी की पोस्टिंग तो आपकी बहुत ऑर्डिनरी है, जैसे आपने एडमिशन देखा, रिटायरमेंट देखा, सेम पैसा ही है। डेथ में सिर्फ एक नया स्टेप क्या होता है, गुडविल थोड़ा डिटेल में कैलकुलेट करनी होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कि जितना जिस डेट पे डेथ हुआ उस डेट तक हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स। चलो ठीक है, मैं अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे उसका कैपिटल अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। मैं स्टार्ट करता हूँ लाइबिलिटी से। जय का कैपिटल नहीं लिखूंगा, अजय का नहीं लिखूंगा, लेकिन किसका लिखना पड़ेगा, विजय का। तो मैं विजय के क्रेडिट साइड जाऊंगा, लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं होता, बाय बैलेंस बीडी। विजय का जो अमाउंट दिया 30,000, मैं लिखूंगा 30,000। हाँ, जनरल रिजर्व ये पार्टनर को देना पड़ेगा, लेकिन सबको नहीं देना है, सिर्फ मुझे विजय का शेयर देना है। तो मैं इसके क्रेडिट साइड जाऊंगा, लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व। 20,000 टोटल प्रॉफिट है, मैं लिखूंगा डिवाइड बाय 5। पांच हिस्से से डिवाइड करना पड़ेगा, रेशियो 2:1 चल रहा है, तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 4 सा 20। एक हिस्से का प्रॉफिट कितना बनेगा, 4,000। तो जिसका डेथ हुआ है उसको 4,000 प्रपोर्शनेट मिल जाएगा। क्रेडिटर्स बिल्स पे इंपॉर्टेंट नहीं। बिल्डिंग फर्नीचर डेटर्स बैंक, ठीक है, छोड़ दिया मैंने। एडजस्टमेंट 1, बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड एट 60,000। बिल्डिंग का प्राइस कितना हो गया, 60। बिल्डिंग पहले कितना दिया था, 40। अब कितना हो गया, 60। मेरा बिल्डिंग बढ़ गया 20,000 से। मैंने पहले भी रूल्स बताया, अकाउंट का रूल सिंपल है कि लॉस डेबिट में आता है एंड प्रॉफिट कहाँ पे जाता है, क्रेडिट। मेरा बिल्डिंग 20,000 बढ़ गया, तो मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। रिवैल्यूएशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखूंगा बाय बिल्डिंग 20,000, ये मेरा बिल्डिंग बढ़ गया है। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटस इज 5,000। डेटस पे मेरा डाउटफुल है, कितना पैसा डूबने वाला है, 5,000। अगर पैसा डूबने वाला है डेटस से, तो ऑफ कोर्स मेरे लिए लॉस होगा, और कोई भी लॉस होगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड आएंगे, डेबिट साइड। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 RDD 5,000। ठीक है, तो मैंने लॉस बुक कर दिया। एडजस्टमेंट 2, फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 35,000। ध्यान से देखना, बैलेंस शीट में फर्नीचर 30 था, अब फर्नीचर 35 हो गया, फर्नीचर बढ़ गया 5,000 से। अगर मेरा फर्नीचर बढ़ गया, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ गई, तो मेरा प्रॉफिट है। मैं क्रेडिट साइड आऊंगा, लिखूंगा बाय फर्नीचर 5,000। मेरा फर्नीचर 5,000 से बढ़ गया। ठीक है। एडजस्टमेंट 3 लिखा है, ड्राइंग ऑफ विजय अप टू द डेट ऑफ डेट इज 12,000। तो मैं पार्टनर के डेबिट में आऊंगा, ड्राइंग डी से पार्टनर ने विड्रॉ किया, ऑफकोर्स इसका अकाउंट माइनस होगा। ड्राइंग मैं डेबिट में लेके आया 12,000। एडजस्टमेंट 3। एडजस्टमेंट 4 बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 टू बी चार्ज। अब ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी है, तो वो भी हमको डेबिट में दिखाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1,000, तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा दूंगा 1,000। ठीक है। हाँ, मेरा फिफ्थ एंड सिक्स मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें है विजय शेयर ऑफ गुडविल। हमने कैलकुलेट किया, विजय का शेयर कितना आया था, 32,800। अब ये पार्टनर का डेथ हो गया, ये पार्टनर गया, तो इसके रिलेटिव्स को पैसा देना है। अगर देना है तो मैं क्रेडिट साइड लेके आऊंगा बाय गुडविल 32,800। तो हम यहाँ पे दे देंगे 32,800। याद रखना, ये पार्शियल अकाउंटिंग है, कोई सेकेंड इफेक्ट के बारे में नहीं सोचेगा। हमको बैलेंस शीट बिल्कुल नहीं बनाने बोला है, तो हम सिर्फ एक इफेक्ट दिखा रहे कि जिस पार्टनर का डेथ हुआ उसको गुडविल दे दिया 32,800। लास्ट एडजस्टमेंट, द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। हाँ, डेथ तक उसका हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, कितना रहा था, 5,500। ये भी उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। अगर देना है तो हम इसके क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। इसके नाम पे आ गया 5,500। ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने पूरे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर लिया। मेरे लिए इंपॉर्टेंट दो चीज थी, एक गुडविल कैलकुलेट करना और एक प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, अब मैं अकाउंटिंग क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे डेबिट साइड में सिर्फ 5,000 दिख रहा है और यहाँ पे 25 हो रहा है, तो मैं क्रेडिट साइड का टोटल पहले कर लेता हूँ 25,000। वही टोटल यहाँ पे लेके आऊंगा 25,000, माइनस करूंगा तो जो बैलेंस आएगा वो 20,000 आएगा। हाँ, यहाँ पे लिख दूंगा 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। हाँ, पूरा 20,000 हम विजय को नहीं दे सकते, याद रखना रेशियो है 2:2:1। तो मुझे 20,000 को डिवाइड करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा 20,000 डिवाइड बाय 5। अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 5 4 सा 20। एक हिस्से का प्रॉफिट कितना निकलेगा, 4। तो हमने जो 20,000 प्रॉफिट निकाला था, उसमें से सिर्फ कितना पैसा विजय के नाम पे देंगे हम, 4,000। यहाँ पे डेबिट है,
तो विजय के कहाँ पे लेके आना पड़ेगा? क्रेडिट में लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट 4000। अब मैं विजय का अकाउंट क्लोज करूंगा। क्रेडिट साइड का टोटल मेरा ऑफकोर्स ज्यादा होगा, मैंने टोटल किया 76,300, वही टोटल मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ 76,300। इसमें से मैंने माइनस कर दिया 12,000 और 1,000। तो विजय का जो फाइनल बैलेंस आएगा, आप लीगल हेयर्स अकाउंट या फिर आप एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बोल सकते हो, मैं लिख देता हूँ एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 63,300। तो ये हमारी पार्शियल अकाउंटिंग है, हमारा बैलेंस है 63,300। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग हार्ड नहीं होती, कंसेप्ट सही होने चाहिए। आपके डेथ ऑफ पार्टनर में सिर्फ दो ही टाइप का क्वेश्चन है, एक आपका है फुल अकाउंटिंग जो हमने पहले वीडियो शेयर किया, ये हमारी पार्शियल अकाउंटिंग है। बोर्ड का कंसिस्टेंट पैटर्न है कि वो लोग ने पार्शियल अकाउंटिंग पूछा है, लेकिन आप फुल्ली रिलाय मत करना कि सिर्फ पार्शियल अकाउंटिंग ही आ सकता है। अगर फुल अकाउंटिंग है तो आपको फुल अकाउंटिंग करनी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो आप एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, चारों जो पार्टनरशिप के क्वेश्चन है अच्छे से प्रैक्टिस करो। कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि आप फाइनल अकाउंट एनपीओ का भी डाल दो, तो ऑफ कोर्स मैं फाइनल अकाउंट एनपीओ का भी शेयर करूंगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपके बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है। बीके और इको के पेपर के पहले 10 दिन का गैप है, तो आप बीके दिन में एक क्वेश्चन भी करोगे तो सफिशिएंट है। इस मूवमेंट पे ज्यादा से ज्यादा आप हिंदी, इंग्लिश, ओसीएसपी और मैथ्स को प्रैक्टिस करो। ठीक है, बीके तो किसी भी केस में हम कर लेंगे, दिन में एक या दो क्वेश्चन भी सॉल्व के बीके का तो सफिशिएंट है, लेकिन बाकी का टाइम आप चार सब्जेक्ट को दो। बीके और इको को लास्ट प्रायोरिटी दो, क्योंकि उसमें गैप बहुत ज्यादा मिलने वाला है, उस टाइम पे आप रिवीजन भी बहुत ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी हो तो आप ईमेल पे भी डाल सकते हो, नहीं तो कमेंट में भी डाल सकते हो, या तो फिर अगर आप कांटेक्ट करना चाहो, आपके डाउट अगर आप पूछना चाहो, तो आप फोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा फोन नंबर लिख देता हूँ 8097734241। आप इस पे मैसेज कर सकते हो, अगर मैं कॉल पिक ना करूं मीटिंग में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपकी कोई भी क्वेरीज रहेगी तो उसको रिजॉल्व करूंगा, इधर मेल के थ्रू, नहीं तो फिर मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा, या तो फिर वीडियो में कमेंट भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप कमेंट करना चाहो तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो। चलो दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई आपकी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम टाइम पे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका मूवमेंट बहुत क्रूशियल मूवमेंट है, इधर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे रैंक के साथ, नहीं तो फिर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरा स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेके आए, अच्छे रैंक लेके आए। मैं हमेशा प्रे करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट का रैंक आए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट, अच्छी पढ़ाई करो। जितना अच्छा आपका मार्क्स आएगा उतनी ज्यादा मुझे खुशी होगी। हाँ, आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर लो या फिर मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को रिजॉल्व करूंगा किसी भी लेवल पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छी पढ़ाई हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एनपीओ के फाइनल अकाउंट के लिए, या तो फिर आपका कुछ नया ले लेंगे क्वेश्चंस, जो जो आपको डाउट है आप कमेंट कर देना, मैं वो क्वेश्चन ले लूंगा। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छी पढ़ाई करो।